जय माता दी। आज कल्याण पत्रिका से एक माँ के प्रति श्री ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास महाराज जी ने कल्याण पत्रिका में जो दिया है, लिखा है, उसको आप लोगों को सुनाता हूँ। पहले भगवती पराम्बा को एक बार मनन करते हैं, क्योंकि वही बुलवाती हैं और वही सुनने वाली हैं। इसके अलावा और कोई नहीं सुन सकता। माता मोहि न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है मैया, तुम सम हमको नाई। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल माति मोती। ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, एक सूरदास भगवान के मंदिर में गए तो लोगों ने उनसे कहा, एक दिन सूरदास भगवान के मंदिर में गए तो लोगों ने उनसे कहा, आप कैसे आई? वे बोले, भगवान का दर्शन करने के लिए। लोगों ने पूछा, तुम्हारे आंखें तो हैं ही नहीं, दर्शन किससे करोगे? वे बोले, दर्शन के लिए मेरे में नेत्र नहीं है। तो क्या ठाकुर जी के भी नेत्र नहीं है? वे तो मेरे को देख लेंगे ना, वे मेरे को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे तो बस हमारा काम हो गया। अब भाइयों बहनों ध्यान दो, जैसे हमारे ना हो, जैसे हमारे नेत्र ना हो तो भी भगवान के तो नेत्र हैं ही, उनसे वे हमारे नेत्र हमारे को देखते हैं। ऐसे ही हे सज्जनों, हमारे को भगवान ज्ञान ना हो तो क्या भगवान को भी हमारा ज्ञान नहीं है? हमारी जानकारी में भगवान नहीं आए तो हम सूरदास हुए, तो क्या हम भगवान की जानकारी में हम नहीं हैं? जब हम उनकी जानकारी में हैं तो हमें कभी किसी बात की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। जैसे बालक जब तक अपनी माँ की दृष्टि में है तब तक उसका अनिष्ट कोई नहीं कर सकता, और उसके लिए जो कुछ भी चाहिए उसका सब प्रबंध माँ करती है। ऐसे ही जब भगवान की दृष्टि में उनकी दृष्टि से कभी ओझल होते ही नहीं है तो हमारे लिए रक्षा पालन पोषण आदि जो कुछ भी आवश्यक है वह सब कुछ वे ही करेंगे। भगवान ने गीता में कहा है, अब प्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्त की रक्षा करना, ये दोनों काम मैं करता हूँ। लिखा है, योगक्षेमम वहाँ में हम, मेरे में चित्त लगने से तू संपूर्ण विघ्नों को मेरी कृपा से तर जाएगा। मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात ऋष्यसि, और अविनाशी शाश्वत प्रत को प्राप्त भी मेरी कृपा से हो जाएगी। मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्यव्यम। तात्पर्य है कि उनके ज्ञान में हम हैं, हमारे पर उनकी कृपा है तो वे विघ्नों से भी रक्षा करेंगे और अपनी प्राप्ति भी करा देंगे। परंतु हमारा चित्त भगवान में रहना चाहिए, हमारा विश्वास भरोसा सब भगवान पर रहना चाहिए। हमारा विश्वास भरोसा उन पर न रहने पर भी वे तो हम पर कृपा करते ही हैं, हमारा सब प्रबंध वे ही कर ही रहे हैं। हमारा जैसा कल्याण हो हमारे प्रति उनकी वैसी ही चेष्टा रहती है। हम सुख और दुख को दो रूपों में देखते हैं कि सुख अलग है और दुख अलग है, परंतु भगवान के यहाँ सुख दुख दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे लालने ताड़ने मार्तानुकारुण्यम यथार्भके, तद्वेदेवं महेशस्य नियंत्र गुण दोषयो। लालन प्यार में और मार में माँ के दो भाव नहीं होते, एक ही भाव माँ के बच्चे का लालन प्यार करती है और ताड़ना भी कर देती है, अर्थात प्यार भरे हृदय से प्यार भी करती है और हित भरे हाथ से थप्पड़ भी लगा देती है। तो क्या माँ बालक का अनिष्ट करती है? कभी नहीं। ऐसे ही भगवान कभी हमारी मनचाही बात कर दें और कभी हमारी मनचाही ना करके थप्पड़ लगा दें तो भगवान के ऐसा करने में देखना चाहिए कि वह हमारी माँ है। हे माँ, वह हमारे मन के अनुकूल प्रतिकूल तो जो कुछ भी करे उसमें हमारा ही हित भरा है। चाहे हम उसे
ना समझे माँ की चेष्टा को बालक समझ सकता है क्या? माँ की चेष्टा को समझने की बालक में ताकत है क्या? माँ में वह ताकत है, बालक में वह ताकत है ही नहीं जो माँ की चेष्टा को समझ भी सके। बालक को तो माँ की चेष्टा को समझने की जरूरत ही नहीं है, वह तो बस माँ की गोद में पड़ा रहे। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे समझने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वे कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, इसको जानने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बच्चा माँ को जानता है कि माँ कहाँ पैदा हुई है, किसकी बेटी है, किसकी बहन है और किसकी स्त्री है, किसकी देवरानी है, किसकी जेठानी है, किसकी ननद है, किसकी बुआ है, माँ कहाँ रहती है, किससे इसका पालन होता है, माँ क्या करती है, किस समय किस धंधे में लगी रहती है, आदि बातों को बालक जानता ही नहीं है और उसको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे ही हमारी माँ भगवान कैसी है, कौन है, वह सुंदर है कि असुंदर है, वह क्रूर है कि दयालु है, वह ठीक है कि बेठीक है, वह हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल है, आदि आदि बातों को हमें क्या मतलब। बस वह हमारी माँ है, वह हमारे लिए जो ठीक होगा वही करेगी। हम क्या समझें कि यह ठीक है कि यह बेठीक है। अपना ठीक बेठीक समझना भी क्या हमें आशा आता है? हमें यह ज्ञान क्या हमें यह दिखाता है? अरे हे सूरदास क्या दिखे, हम क्या समझें कि यह ठीक है कि बेठीक है, अच्छा है कि मंदा है। इन बातों को हम क्या समझें और क्यों समझें? हमें इन बातों की समझने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस हम उनके और वे हमारे हैं। वे ही हमारे माता पिता भाई बंधु कुटुंबी आदि सब कुछ हैं और वे ही हमारे धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद आदि सब कुछ हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कोई आपसे पूछे कि तुम्हारी माँ कौन है, हे ईश्वर तुम्हारा बाप कौन है, हे ईश्वर भाई कौन है, हे ईश्वर तुम्हारा साथी कौन है, ईश्वर तुम्हारा काम करने वाले कौन है, ईश्वर। हमारे तो सब कुछ वही है, सब कुछ ये माँ ही है। जैसे बच्चे के लिए धोबी भी माँ है, नाई भी माँ है, दाई भी माँ है, धाई भी माँ है, ईश्वर भी माँ है, गुरु भी माँ है, नौकर भी माँ है, मेहतर भी माँ है, आदि आदि छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब कुछ करने वाली माँ है। ऐसे ही हमारे सब कुछ भगवान ही हैं। तो हमें किस बात की चिंता है? चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। हमारे मन में तो सदा आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। हमारी चिंता वे करें ना करें, हमें इस बात की क्या परवाह है। जैसे माँ बालक की चिंता करे ना करे, इस बालक को, इससे बालक को क्या मतलब है? वह आप ही चिंता करती है बालक की, क्योंकि बालक उसका अपना है। यह उस पर कोई एहसान है कि वह बालक का पालन करे। अरे यह तो उसका काम है, वह करे ना करे, इससे बालक को क्या मतलब। बालक को तो इन बातों से कुछ मतलब नहीं है। ऐसे ही भगवान हमारी माँ है, बस वह हमारी माँ है और हमें ना कुछ करना है, ना जानना है, ना पढ़ना है, किंतु हरदम मस्त रहना है, मस्ती से खेलते रहना है। माँ की गोदी में खेलता रहे, हंसता रहे, खुश होता रहे। क्यों खुश होता रहे? कि इससे माँ खुश होती है, राजी होती है। अर्थात हम प्रसन्न रहें तो इसमें माँ राजी होती है। माँ की राजी के लिए हम रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और काम धंधा भी हम माँ की राजी के लिए ही करते हैं। और बातों से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो एक माँ से ही मतलब है।
जैसे माँ के पास जो कुछ होता है वह सब बालक के पालने के लिए ही होता है। माँ का बल है, बुद्धि है, योग्यता है, विद्या है, शरीर है, कपड़े हैं, घर आदि सब कुछ बच्चे के लिए ही होता है। ऐसे ही भगवान के पास जो कुछ भी सामर्थ्य है, शक्ति है, विलक्षणता है, वह सब केवल हमारे लिए ही है। अगर हमारे लिए नहीं है तो किसके लिए है? इस वास्ते हमें कभी किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी चिंता आ भी जाए तो भगवान से कह दो, हे नाथ देखो यह चिंता आ गई है। जैसे बालक को प्यास लगती है तो वह बू 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 करता है तो पानी माँ पिला देती है। अब किसी को कोस में बू नाम पानी का नहीं आया है, पर बू कहते ही माँ पानी पिला देती है। ऐसे ही किसी भी भाषा में कुछ भी कह दो तो उसका माँ भगवान माँ समझ जाती है। गूंगा तेरी बात को और ना समझे कोई, कै समझे तेरी मावड़ी, कै समझे तेरी जोय। जैसे गूंगे की भाषा उसकी माँ समझे या लुगाई स्त्री समझे, और कौन समझ सकता है उसकी भाषा को। परंतु हमारी भाषा को भगवान समझे कि नहीं समझे, इससे भी हमें मतलब नहीं रखना है। अपने को तो माँ 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 बस करते जाओ। बस जैसे बालक माँ को किसी विधि से थोड़े ही याद करता है, वह तो बस माँ माँ करता रहता है। ऐसे ही माँ माँ करते रहो बस, और हमें कुछ नहीं करना ही नहीं है। माँ प्रिय लगती है, माँ का नाम अच्छा लगता है, इस वास्ते प्यार से कहो माँ 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 माँ। जगत जननी जगदम्बिका, मेरे काटो विघ्न अनंत। सारे जग में एक तुम, तेरा नाम अनंत। जिस पर माता कालिका, जिस पर माता कालिका, कृपा तुम्हारी हो, होनी तो होती रहे, अनहोनी ना हो। माता सिंह वाहिनी जय काली।